कीमत 1.5 करोड़। इस तरीके से हमारी बॉडी में 150 पार्ट हैं और हर पार्ट जो है करोड़ 50 लाख से कम का नहीं। अगर किडनी आपके घर में फेलोर हो जाए तो किडनी की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपका जो लीवर होता है डैमेज हो जाता है, लीवर फेलोर होता है, तो लीवर आपको परचेज करने के लिए करोड़ों लगाना पड़ेगा। तो जो हमारे शरीर है इसके अंदर ईश्वर ने सिर्फ एक पीस दिया हुआ है, इसका नहीं होता है। हमारे शरीर में जो पार्ट होते हैं सिंगल होते हैं, एक्स्ट्रा नहीं होते। दूसरी चीज क्या है, जो हमारे पार्ट होते हैं अगर ये खराब हो जाएंगे, इन्हें हम किसी भी मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल से नहीं ले सकते। किसी भी हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर में वहां ये नहीं लिखा होता किडनी अवेलेबल, लेफ्ट किडनी अवेलेबल, राइट किडनी अवेलेबल, आई अवेलेबल, गर्भाशय अवेलेबल, मूत्राशय अवेलेबल, फेफड़ा अवेलेबल, रीढ़ की हड्डी अवेलेबल, कहीं तो नहीं होता है। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर या शरीर के अंदर जो पार्ट मिलते नहीं। इस शरीर का जो है कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है, इसको खरीद नहीं सकते। लेकिन हम लोग कभी भी इस नेचर के द्वारा बनाए गए शरीर का वैल्यू नहीं समझते हैं। कभी भी हम इस पे फोकस नहीं करते हैं कि जो हमारा शरीर है अगर कल खराब होगा तो हम इसे कहां से ठीक करेंगे, कहां से लेके आएंगे। तो जो जिंदगी भर आपने कमाया है, जो आपने बहुत सारे धन बनाए हैं, बहुत सारे आपने वैभव बनाए हैं, तो वो सब क्या है एक बीमारी के अंदर सब समाप्त हो जाएगा। इसके साथ में क्या है, नहीं अगर अपने धन को बचाएंगे तो जान जाएगी। या तो आदमी को खो दीजिए या तो पैसा खो दीजिए। तो आदमी जो होता है तो इंसान जो होता है वह अपने पैसे को खो देता है, या तो परिवार को खो दे या तो पैसे को खो दे। दूसरी चीज है कि पैसा देने के बावजूद भी कोई जरूरी नहीं कि आपकी जान बची जाए, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो हमारा शरीर बहुत ही कीमती है, अनमोल है, और आप अनमोल हैं। आप अपने परिवार के एक संसार है। हर व्यक्ति के परिवार का संसार होता है, जो गार्जियन होता है, और उस व्यक्ति के परिवार में जो परिवार होता है उसका जीवन होता है। हर आदमी अपने परिवार को देख के जिंदा रहता है। तो क्या आपके परिवार में अगर कल किसी की कमी हो जाए तो क्या आपको खुशी होगी? यस या नो? अब किसी की जान खतरे में चली जाए तो क्या उसे डॉक्टर बचा सकता है? नो। डॉक्टर उसी को बचाता है जो बचने के लायक होता है। आप किसी भी मृत आदमी को लेकर के हॉस्पिटल जाएंगे और अपने झोले में करोड़ों रुपए लेके जाएंगे तो क्या वो बच जाएगा? कभी नहीं बचेगा। तो इलाज उसी का होता है जो चीज इलाज करने के लायक होती है। अगर कोई बीमारी घर में बड़ी हो जाए तो उसका इलाज पॉसिबल नहीं है, जहां पे जान गंवानी पड़ेगी। तो मेरा कहने का बस एक ही उद्देश्य है कि आखिर हम क्या करें, आखिर हम क्या करें, अपने परिवार के सभी लोगों को हम कैसे बचा पाएंगे। तो इसके लिए विकल्प आप ढूंढेंगे तो कहीं पे भी दोस्तों इसका विकल्प नहीं है। जितने भी हॉस्पिटल होते हैं सारे हॉस्पिटल में बीमारी के बाद जाया जाता है, सारे हॉस्पिटल में बीमारी के बाद दवा दी जाती है। किसी भी हॉस्पिटल में शुगर की दवा शुगर के पहले नहीं दी जाती है। किसी भी हॉस्पिटल में बीपी की दवा बीपी के पहले नहीं खिलाई जाती है। कभी सुना आपने? तो सारी दवाइयां, दर्द की दवा दर्द के बाद, उल्टी की दवा उल्टी के बाद, टट्टी की दवा टट्टी के बाद, गैस की दवा गैस के बाद, कोलेस्ट्रॉल की दवा कोलेस्ट्रॉल के बाद, और कैंसर की दवा कैंसर के बाद। तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ट्रॉमा सेंटर्स हैं, इस सभी के अंदर बीमारी के बाद जो जाया जाता है। एक भी आपके शहर में एक भी आपको हॉस्पिटल ऐसा नहीं होगा जिसमें बीमारी से पहले इलाज किया जाता है। एक भी हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेगा, यानी एक भी सेंटर बचाने का नहीं है, एक भी सेंटर आपकी जिंदगी बचाने का नहीं है। सारे सेंटर जो है बीमारी होने के बाद है। अभी आपके गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाएगी तो क्या करोगे? ऑपरेशन होगा, कुछ दिन दवा खाओगे, डॉक्टर दवा गलाने के नाम पे पैसा लेगा। जब नहीं छोटा होगा तो दर्द के मारे आप मजबूरी में कहोगे डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर।
महिलाओं के गर्भाशय में पीसीओडी हो गई, फेब्रुआरी 2006 हो गया, अब गांठें हो गई, तब क्या करोगे? ऑपरेशन होगा। तो बीमारी जब बन जाएगी उसमें कोई भी हॉस्पिटल कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए कोई भी हॉस्पिटल आपको बचाता नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल आपको बीमारी से पहले आपको सेव नहीं करता है। तो हमें क्या करना है? बचना है। हमें बीमारी पैदा करके अच्छे एक्सपर्ट, अच्छे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट के पास नहीं जाना है, क्योंकि जो आंख का डॉक्टर है, इसमें कोई डॉक्टर होंगे पूरा मत मानिएगा, क्योंकि हम जो चीज बता रहे हैं रियली है। वो तो व्यापार का हिस्सा होता है, सब लोग व्यापार बिजनेस कर रहे हैं। जो आंख का डॉक्टर होता है, आप देखेंगे खुद चश्मा लगाया होता है, वो खुद चश्मा लगाया होता है। जो शुगर स्पेशलिस्ट है उसको खुद शुगर हुआ है। जो कार्डियोलॉजी डॉक्टर है उसके उनके पिता ने खुद कार्डियो है। तो कहने का मतलब ये है कि हम डॉक्टर होकर के भी बच नहीं पा रहे हैं, अपने परिवार को बचा हम नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बचने का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में कोई ऐसी चीजें बीमारी के पहले देने जाने वाली नहीं है। तो जो शरीर है दोस्तों, हमें बचाना है। जैसे हम अपनी कार को बचाते हैं, 20 लाख रुपए की कार होती है, उसको हम बचाते हैं, सर्विस कराते हैं। जब गाड़ी 10,000 5,000 चल जाती है तो हम बगल के सर्विस सेंटर पे जाते हैं, उसका इंजन ऑयल चेंज होता है, उसका जो फिल्टर चेंज होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। अगर न चेंज कराएं तो कार खराब हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस हमारी बॉडी का होता है। तो टीसीएम पैथी जिस विभाग से हम उसको कहते हैं टीसीएम पैथी है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, परंपरागत चीनी चिकित्सा विज्ञान, परंपरागत चीनी चिकित्सा पद्धति। ये पद्धति जो है जापान, चाइना के अंदर हजारों वर्षों से, बहुत पुराने टाइम से जो है उनके देश में इस्तेमाल की जाती है। वो लोग क्या करते हैं? बीमारियों को आने ही नहीं देते। सभी जापानी जो होते हैं उनका डेली का रूटीन होता है, पहला काम हेल्थ, वो अपने हेल्थ पे काम करते हैं। उनके अंदर शौक, पैशन होता है कि हम क्या करें कि जमा रहे। उनके अंदर एक ऐसा शौक होता है कि हम क्या करें बूढ़े ना हो, हम क्या करें कि बीपी ना हो, हम क्या करें शुगर ना हो, हम क्या करें कैंसर ना हो, हम क्या करें चश्मा ना लगे, हम क्या करें बूढ़ा ना हो। उनको अपने आप से प्यार, उनको पता है कि जिंदगी लंबी नहीं है, 100 साल की जिंदगी है। अब हमें 100 साल जो है लगना होकर के, लूजा होकर के, बहरा होकर के, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को लेकर के सफर नहीं करना है। इसीलिए वो कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो हम आप सभी को टीशियन पद्धति के बारे में बताएंगे, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के बारे में बताएंगे। ये मेडिसिन होती है अल्टरनेटिव मेडिसिन।